वादा जो लक्ष्मण जी ने पूरा नहीं कर पाया उसको याद दिला रहे हैं। शंका होती है। प्रभु राम ने उत्तरकांड में कहा है कि राष्ट्रहीन रिपु पर रघुराई कौन सके नाम अगर प्रभु का दुश्मन है बबलू भैया और नहीं अच्छा है तो प्रभु राम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। तो सुर पर खा अबला पर नारी अरे कहा सोच के बात बिगाड़ी सुपर का अबला है दूसरे की नारी है निहत्थनी है तो प्रभु राम क्यों कह रहे हैं कि इनके नाक कान काट लो। अरे शंका प्रबल प्रचंड हमारी पार्वती बोली त्रिपुरारी लक्ष्मण जी पिछले जन्म में थे बासु बंधु भैया और सोमनाथा बासु की पत्नी थी। जो सोमनाथा इस जन्म में है वो शेष की पत्नी थी। शेष जी तपस्या करने के लिए बाहर गए और एक दिन यानी बासु की पत्नी को काम सताया और दूसरे सांप के साथ संपर्क कर दिया यानी संपर्क किया। उस समय भान प्रताप राजा घूमने गए थे। जब देखा तो सोचा कि बासु तो तपस्या पर गए हैं फिर बासु के घर में दूसरा सर्प कौन है तो अंदर गए तो सर्प तो भाग गया लेकिन बासु की पत्नी नहीं भागी। तो भान प्रताप राजा ने अपने कोड़ा लिए थे घोड़े की कोड़ा हाँकने वाला उसी से वो सर्पणी को मारा और मारकर घर चले आए अपने। और जब बासु तपस्या करके घर लौटे तो ये कहानी पड़ी और तिरिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम दैवम न जानम कुतः मनुष्या। तिरिया के चरित्र को पुरुष के भाग्य को दैव जनता नहीं है हम तो बैठे हुए। नारी सो न करे कर छोड़े नारू नारी वो वस्तु है जो बसे बसाए घर का विनाश करवा सकती है और नारी वो वस्तु है जो बिछड़े हुए घरों को जोड़ सकती है। आज बासु ने पूछा कि तुम्हारी ये दशा किसने किया तो कहा कि भान प्रताप राजा आए थे और वो मुझे अकेला पाके मुझे मारा है। तो बासु ने संकल्प कर लिया कि आज ही मैं भान प्रताप राजा को डस लूंगा और गए दरबार में घूमने लगे। और जब राजा की निगाह सर्प पर पड़ी तो दरबारियों को बुलाकर कहा कि इस सर्प को बाहर फेंक दो जीव को मारना पाप है। जब दरबारी बासु को बाहर फेंक दिए तो बासु विचार करने लगे कि जो राजा अपने सामने अपने काल को देखकर और नहीं दंडित कर रहा है वो दूसरे की पत्नी को कैसे मारेगा। और जाकर अपने पत्नी से फिर पूछा फिर उन्होंने बहाना मार दिया। तो वही संकल्प कर लिया बासु जी ने कि अगर भान प्रताप से मैं पूछूंगा उनकी गलती मिली तो उनको डस लूंगा और अगर तुम्हारी गलती मिली तो तुम्हारा नाक कान काट लूंगा। जीवन में मुंह दिखाने लायक तो नहीं रहेगा। आज बासु जी बालक का रूप बनाकर भान प्रताप के सामने गए और पूछा कि राजन बासु की पत्नी को आपने क्यों मारा तो पूरी कहानी सुना दी। तो वो जो सर्प संपर्क किया था वही विद्युत जिह्वा बनता है और वो भान प्रताप यही रावण बनता है। और उधर सर्पणी सोच रही है कि हमारे पति को सच्चाई पता लगेगा तो वो आकर मेरा नाक कान काट लेंगे। इसलिए पटक पटक की सरे मरे गई भामा शेषनाग आए पटक पटक
और यह जन्म में वो वादा पूर्ण करे। तो लक्ष्मण जी जब 14 बरस वनवास के लिए चलने लगे थे तो उर्मिला ने इनको एक कटारी दिया था, कहा था ये समय आने पर तुम्हारी मदद करेगा। तो कहा कि आओ मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जब शादी होती है तो दूल्हा के मऊर और दुल्हन के मऊरी बांधी जाती। तो हमने तो मान लो जटा झूठ है और तुहरे नजर नहीं आओ था, तो हम सोचे कि नकुना और कान अगर ये काटे तो नकुना काटे तो ये भाग ले हैं, ऐसा जुगाड़ किया जाए कि एक साथ में कटे। और नकुना काहे काटे और अंग काट सकते रहे, नाक ही क्यों काटा? तो नाक एक ऐसा ट्रांसमीटर है मनुष्य के शरीर में, ट्रांसफार्मर है कि आप सब्जी ले जाओ तो पहले नकुना बताई आप भोजन करे बैठे हो है, दाल और रोटी सब्जी अगर लिया हो तो ये ट्रांसमीटर जब बताई तब मुंह जाएगी। मान लो ये नाक भगवान ब्रह्मा गटई कह देते पीछे तो बड़ी दिक्कत होती। रोटी तोड़ते हो, दाल और सब्जी बोते हो, फिर पीछे ले जाते हो, ट्रांसमीटर से पूछते हो ट्रांसमीटर कहा तो मुंह आओ। इसलिए प्रभु ने ट्रांसमीटर को मुख को बगल में किया है कि सूंघते जाओ और खाते जाओ, ज्यादा दिक्कत ना हो। और नाक ऐसा अगर शरीर के ऐसे अंग है कि सब अंग सुंदर हो, नकुना ना हो तो बहुत बदसूरत लगो। बिना नकुना है नहीं। अब नकुना जकारो होता है क्योंकि जिन्हें ससुराली गया रहा और उनका बड़ा जोखाम रहा है भैया। अब वो खाना खाने बैठा रहा और ससुराल में जानते हो मूड़ी ऊपर नहीं हो नीचे, अब वो नीचे अब शोर करें तो वो यहाँ भर ना कहा जीजा ना कहा जीजा। तो कहने का मतलब लक्ष्मण जी ने कहा कि नाक कान इनके साथ ही काट लो। तो वो कटारी कौन दोष रहा इनके क्वेश्चन पूरा करो। फिर वो कटारी को मोड़ी बनाया और पहना दिया और पहनाए नाक कान कट गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यहीं पर कथा को विराम देंगे क्योंकि समय का अभाव है। प्रसंग आपके आशीर्वाद से और माता जी की कृपा है कि हम ईश्वर की कृपा है, कोई हमारी नहीं। लेकिन समय हो प्रसंग सुनाने में एक चौपाई और 60 कड़वा सुनाई दिन है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले राघव सरकार की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की। आइए एक निर्गुण और फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम। आरती की व्यवस्था है हमारे प्रश्न का उत्तर और हमारे मलखान भैया के तरफ से 51 रुपया प्रभु के चरणों में अर्पण हुआ है और प्रभु की मनोकामना पूरी करें। अरे भगवान तुम्हें खुशहाल रखे, जग में तेरा नाम पसारा हो और धन दौलत से भंडार भरे, ये आशीर्वाद हमारा है। आजकल बहुत दुख होता है जब आपन आदमी धोखा देता है। अरे गैरों से गिला क्या करे बबलू भैया, अरे गैरों से गिला क्या करे, जब अपने बदल गए। आईना वही तो है मगर
जो लक्ष्मण जी ने पूरा नहीं कर पाया उसको याद दिला रहे हैं। शंका होती है, प्रभु राम ने उत्तरकांड में कहा है कि अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई